जय हिंदू दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। एसएससी ने एमटीएस और हवलदार के पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टोटल 11,309 पद निकाले गए हैं दोस्तों। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि इसका सिलेबस चेंज हो चुका है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, आपको वेतन कितना दिया जाएगा और एज क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, एसएससी ने एमटीएस और हवलदार के पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टोटल जो पोस्ट यहां निकाली गई हैं 11,309 पोस्ट निकाली गई हैं। 18 जनवरी 2023 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो 23 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2023 तक आप सुधार कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो एग्जाम होगा दोस्तों, सीबीटी जो एग्जाम होगा वो आपका अप्रैल 2023 में लिया जाएगा। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप एमटीएस और हवलदार के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में देख सकते हैं। तो पहली जो पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, एमटीएस की निकाली गई है। इसके लिए टोटल जो पोस्ट हैं 10,880 हैं। एज क्राइटेरिया के बारे में आप यहां देख सकते हैं। सीबीएन डिपार्टमेंट में 18 साल से लेकर 25 साल उम्र सीमा रखी गई है एमटीएस के पद के लिए, और सीबीआईसी डिपार्टमेंट में 18 साल से लेकर 27 साल उम्र सीमा रखी गई है एमटीएस के पद के लिए। ठीक है, और आपकी जो एज काउंट की जाएगी दोस्तों वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। यहां तक बात हुई क्लियर। इसके बाद दूसरी जो पोस्ट निकाली गई है हवलदार की है। टोटल पोस्ट है 529 और 18 साल से लेकर 25 साल उम्र सीमा रखी गई है सीबीएन डिपार्टमेंट में हवलदार के लिए, और सीबीआईसी डिपार्टमेंट में 18 साल से लेकर 27 साल उम्र सीमा रखी गई है हवलदार की पोस्ट के लिए। ठीक है, और 1 जनवरी 2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, मतलब आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। इसके बाद आपको उम्र में छूट भी कुछ मिल जाएगी दोस्तों। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल की, और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट आपको मिल जाएगी। वेतन के अगर बारे में बात करें तो 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए आपको पर मंथ यहाँ वेतन मिलने वाला है। ओके, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिएगा। आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल केवल और केवल हवलदार की पोस्ट के लिए है, एमटीएस की पोस्ट के लिए नहीं है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एमटीएस की पोस्ट में आपका फिजिकल नहीं होने वाला है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हवलदार की पोस्ट में आपका फिजिकल होगा। ओके, जब आप फिजिकल भी क्वालिफाई कर लेंगे इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सिंपल से 3 स्टेज हैं, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए, आपका जो पेपर होगा वो 2 सेशन में होगा, ठीक है। फर्स्ट सेशन में आपसे मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ से टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 नंबर के, यानी हर एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा। ओके, और रीजनिंग से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 नंबर के। ओके, आपको टोटल 45 मिनट का यहाँ समय दिया जाएगा। तो टोटल 40 प्रश्न रहेंगे 120 नंबर के। इसके बाद आपका, और इसमें सेशन फर्स्ट में दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है।
इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेशन सेकंड आप यहां ध्यान से समझिएगा, जीके और इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 75 नंबर के, और इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 75 नंबर के, यानी हर एक प्रश्न यहाँ 3 नंबर का रहेगा। टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 नंबर यानी 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा सेशन सेकंड में। ठीक है, 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ रहेगी दोस्तों। यदि आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ काट लिया जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात आप यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो किसके बेस पर तैयार की जाएगी? सेशन सेकंड में जो आप नंबर पाए हैं उसके बेस पर। ठीक है, सेशन सेकंड केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पास होना है। ठीक है, आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो किसके बेस पर तैयार की जाएगी? जो सेशन सेकंड में आप नंबर पाए हैं उसके बेस पर तैयार की जाएगी। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद फिजिकल होगा आपका, जब आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे आपका इसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल केवल और केवल किसका होगा? हवलदार की पोस्ट के लिए यदि आप आवेदन करते हैं। तो देखिए यहाँ पास पैदल चाल होगी 1600 मीटर की पुरुष के लिए रखी गई है, जिसे 15 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद महिला कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की पैदल चाल रखी गई है, जिसमें आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, और 20 मिनट का यहाँ समय दिया गया है महिलाओं के लिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट को। इसके बाद ऊंचाई के बारे में, हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पुरुष के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, और यहाँ पास आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई है। ओके, सीना की अगर बात करें तो 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी 81 सेंटीमीटर आपका सीना हो जाना चाहिए। ओके, तो ये रहा फिजिकल। इसके बाद मेरिट लिस्ट किसके आधार पर तैयार की जाएगी? तो मैं आपको बता दिया हूं, सेशन सेकंड में जो आप नंबर पाए हैं उसके बेस पर यहाँ मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ओके, और यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट जरूर करिएगा, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहां कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।